आप सभी बच्चों का मैं अभिषेक उपाध्याय बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी की। थंबनेल जैसा आपने देख ही लिया होगा कि सरकारी नौकरी पाने का नियम क्या है। तो सरकारी नौकरी पाने के नियम की हम बात करेंगे। तो जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी मिलना एक बहुत बड़ी बात है। सरकारी नौकरी आसानी से मिलती है नहीं, केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो इस पर खरा उतरते हैं। जो नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, नियम क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारी बातें करेंगे। पहले मैं आपको नियम बता दूं कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और चांस है, अब जैसे दिल्ली पुलिस 2025 में लगभग दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो 2025 में पक्का आ जाएगी। और जहां तक मेरा मानना है, अप्रैल से मार्च में जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है वो निकल जानी चाहिए। अब आपको रणनीति आज से ही बनानी पड़ेगी। यदि दिल्ली पुलिस या अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो ऐसे की जाए कि बार बार तैयारी आपको करनी ना पड़े और एक बार में ही, एक ही चोट में काम हो जाए और आपकी नौकरी लग जाए। बस एक ही चूक जो है बच्चे कर देते हैं। वो क्या चूक है मैं आपको बता दूं। मैं एक नियम बताता हूं। मैं एक नियम बताता हूं आपको। जो सरकारी नौकरी है उसको पाने का एक ही नियम है। क्या नियम है? मैं अक्सर नियम जो है वो बताया करता हूं कि LRP, ये एक नियम है। अगर आपने इस नियम को फॉलो कर लिया तो कहीं ना कहीं आप कामयाब हो जाएंगे। LRP मीन्स, मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, इसको दूर दूर लिखता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। LRP, LRP है क्या वो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो LRP है ये क्या है। LRP ये नियम है जिससे आपकी नौकरी तय हो जाती है लगनी 100%। क्या कहता है ये नियम? L4 होता है लर्निंग। यदि आप किसी चीज को बार बार याद करते हैं तो वो आपको याद हो जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट है, उसका कोई भी टॉपिक है, वो आपके याद होना चाहिए। आप मॉक टेस्ट और अदर प्रैक्टिस सेट पर बाद में जाइए। पहले आपको कोई भी टॉपिक है वो याद होना चाहिए। वो पूरा सब्जेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव उसके बारे में पता होना चाहिए। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो आप बाद में कर पाएंगे, पहले सब्जेक्टिव पढ़िए। यानी कि यदि मैं बात करूं कि भारत के पर्वत, तो भारत के पर्वत का पूरा टॉपिक आप पढ़िए, डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे नहीं उतरना है। ठीक है, तो लर्न आपके जरूर होना चाहिए टॉपिक वाइज। दूसरा, सिलेबस, जो आपका सिलेबस है वो भी आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए कि हमारा सिलेबस है क्या। सपोज करो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस आपके टेबल की, स्टडी टेबल के सामने लगा होना चाहिए कि ये सिलेबस है, इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। अब लर्निंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी अच्छी तरह। दूसरा, हम बात करते हैं आर। आर मीन्स रिवीजन। रिवीजन यानी कि दोहराना। जब आप कोई चीज आज याद कर लेते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कहीं ना कहीं 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे बाद वो आदमी उसमें से लगभग 50% या 60% भूल जाता है।
तो जब आप किसी चीज का रिवीजन करते रहेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएगी। जैसे एक कहावत है कि रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, यानी कि एक रस्सी एक सॉफ्ट चीज होती है, लेकिन जब बार बार एक पत्थर पर घिसती है तो पत्थर को भी काट देती है, पत्थर पे भी गड्ढा कर देती है, पत्थर पे भी निशान कर देती है। और ये तो दिमाग है हमारा, सॉफ्ट है, इसके ऊपर तो बहुत ही आसानी से गड्ढा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पी की। जब आपको टॉपिक लर्न हो गया, उसका रिवीजन भी कर लिया, अब बात करेंगे उसकी प्रैक्टिस की, यानी कि उससे निकलने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। प्रैक्टिस, एल से लर्निंग, आर से रिवीजन, पी से प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए कि हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे सपोज करो, तो हम मॉक टेस्ट दें या प्रैक्टिस सेट लें और हम उसमें प्रैक्टिस करें कि ये 100 क्वेश्चन हम कितने समय में कर पाते हैं। समय आपको पता है एग्जाम के अंदर समय की पाबंदी बहुत होती है, और समय का यदि सदुपयोग कर लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं एग्जाम में इसकी भूमिका क्या रहती है एलआरपी की। सपोज करो ये भी 10% है, 10%, ये भी 10% है और ये भी 10% है। अगर इनको हम 10-10% ले लें और इन तीनों की मल्टीप्लाई करें अगर, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कितना होता है सक्सेस रेशो। सक्सेस रेशो कितना बैठेगा? सक्सेस रेशो बैठता है सक्सेस रेशो की हम बात करेंगे तो सक्सेस रेशो कितना बैठता है? वन 1000%, यानी कि आप 1000% सक्सेस हो जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। अब इसमें अगर आपने चूक कर दी, चूक कैसी कर दी? सपोज करते हैं कि आपने क्या चूक कर दी? सपोज करो आपने इसको लिया 10% और इसको 0 और इसको 10, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 10, तो 0 की जितने में भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाता है? 0। यानी कि इसमें से यदि एक भी पार्ट आपने छोड़ दिया तो आपके हाथ 0 ही लगेगी। अगर मैं कहूं कि आप इसको 10 लिया, इसको 10 लिया और इसको 0 ले लिया, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की तो क्या होगा? इज इक्वल टू 0। यानी कि एक पार्ट भी इस एलआरपी में से यदि 0 रह गया तो आपके चांस नहीं है सिलेक्शन के। तो इस एलआरपी का जो नियम है इस पे आपको काम करना है। अब मैं बात कर दूं मॉक टेस्ट की। अब बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई शुरू करते हैं एग्जाम की। अब सपोज करो नए बच्चे आएंगे या पुराने बच्चे भी हैं, वो क्या करेंगे कि पहले दिन से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं और रोज देते हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, उनको ऐसा लगता है कि हम क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। उनको पहले सब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए, फिर जब सब्जेक्टिव पढ़ लें 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आपको आना चाहिए मॉक टेस्ट पे। पहले वीकली एक मॉक टेस्ट दें, जब एग्जाम करीब आ जाए तब पर डे एक मॉक टेस्ट दें।
लेकिन हमेशा आप भी अपने आसपास देखोगे या खुद को देखोगे तो बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन से ही मॉक टेस्ट पे उतर जाते हैं और वो ही गलती करते हैं, और सिलेक्शन होना था लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि रणनीति नहीं बना पाए। तो इसलिए रणनीति बनाएं और एलआरपी के अकॉर्डिंग भी चलें, और पहले वीकली मॉक टेस्ट दें, और जब एग्जाम करीब आ जाए तब डेली मॉक टेस्ट दें। और यदि आपको हमारी जो है ये एलआरपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब की बार जो आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अब की बार एलआरपी के अकॉर्डिंग काम करके देखिए। अगर आपने इसमें से एक भी पार्ट छोड़ा तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन छूट जाएगा, चाहे वो A to Z एग्जाम, मैं सबकी बात कर रहा हूं। और सिलेबस की मैं बार बार कहता हूं, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता नहीं होता है और आप मैदान में उतर जाते हैं। पहले रणनीति बनाइए, सिलेबस का पता होना चाहिए, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो होना चाहिए। अच्छा, मैं पुराने बच्चों के बारे में बता दूं जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं और बार बार रह जाते हैं, और नई भर्ती आती है तो वो क्या काम करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि उनके पास जितनी भी बुक्स, जितने भी नोट्स होते हैं सभी को पढ़ने लगते हैं। तो जो सोर्सेज का कम से कम होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप सिलेबस देखें किसमें से कितना आएगा, बस उतना पढ़ें। आप क्या करते हैं कि आना है नदियों में से और टॉपिक पढ़ रहे हैं कुछ और, तो कहीं ना कहीं सिलेबस का बहुत बड़ा रोल है, रणनीति का बहुत बड़ा रोल है, और एलआरपी लर्निंग रिवीजन प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी तैयारी करें और इसी साल सिलेक्शन लें, जीत आपकी पक्की होगी। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बने, आपके लिए आगे के लिए मोटिवेशन लाते रहें। और हमारी जो क्लासेस होंगी, जो भी सिलेबस हम पढ़ाएंगे वो सिलेक्टिव पढ़ाएंगे, वो दिल्ली पुलिस के लिए हो, एसएससी के लिए हो, सीटेट के लिए हो, टीजीटी पीजीटी के लिए हो, या सिविल सर्विस के लिए हो। अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग बैच हम लॉन्च करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।